गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 7 का मैथ चैप्टर 2 जो आप लोगों को पहले पढ़ाया था मैंने, यानी फ्रैक्शन जो क्वेश्चन थे, फ्रैक्शन के क्वेश्चन, उस पार्ट को थोड़ा सा आगे और बढ़ा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज है आपका 2.1। 2.1 के बीच में आपको ऐड सब्ट्रैक्ट है, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझाया था। और उससे आगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन नंबर 4 में है। शायद आप लोगों को जो है समझ में नहीं आ रहा वही किस तरह से बनाते हैं, तो इसको बनाने का जो है जो मेथड है वो बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 12 holes 1/2 centimeter long and 10 holes 2/3 centimeter wide. फाइंड इट्स पैरामीटर। अब इस रेक्टेंगल जो शीट है आप हमारे पास आयतकार शीट, उसका पैरामीटर निकालना है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है लॉन्ग कितना दे रहा है। जैसे आपके हमने यहाँ पर जो है जो ये क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन है, ये हमारा रेक्टेंगल शीट है, रेक्टेंगल शीट। इसका जो लॉन्ग यानी लंबाई है इसकी 12 होल से 1/2 सेंटीमीटर, और वाइड इसकी जो चौड़ाई है आपकी वो है 10 होल से 2/3 सेंटीमीटर। तो आपको इसका क्या निकालना है, आपको पैरामीटर निकालना है इसका, रेक्टेंगल शीट का यानी आयताकार शीट का जो है उसका पैरामीटर निकालना है। तो इसमें आपका लंबाई दे रखी है और वाइड दे रखा है, तो पैरामीटर बराबर इसका जो पैरामीटर है आपका, अब आंसर निकालना है हमको इसको। तो आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं, तो लॉन्ग यानी लेंथ है इक्वल 12 होल्स 1/2 सेंटीमीटर इक्वल। अब ये क्या है, मिक्स फेडरेशन है यानी मिक्स फ्रैक्शन है। इसको आपको ये मिक्सचर में है आपका, तो इम्प्रॉपर में चेंज करके देख लीजिए आप यहाँ पर। तो 12 × 2 = 125 25/2 सेंटीमीटर, ये चेंज कर दिया हमने। अब वाइड है इसकी यानी ब्रीथ, वाइड इक्वल 10 होल से 2/3 सेंटीमीटर इक्वल 10 3 30 और 2 32 32/3 सेंटीमीटर। ये आपके जो मिक्स में था इसको इम्प्रॉपर में हमने इसको चेंज करके यहाँ लिख दिया। अब इसको जो है आपको यहाँ पर नीचे लिख के सॉल्व करना है। तो पैरामीटर बराबर यहाँ पर लिखना है पैरामीटर इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रीथ। जो इसको फार्मूला है 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, पैरामीटर निकालने के लिए इसका रेक्टेंगल शीट का। तो ये वाली जो 25/2 32/3 जो ये लेंथ और ब्रीथ यहाँ पर निकला है, ये मान जो है इसमें रख देना है आपको, लेंथ और ब्रीथ में रख देना है। तो 2 लेंथ कितना है आपका 25/2 प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दीजिए 32/3। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए वही क्या करना है, 2 और 3 का पहले एलसीएम निकाल दो। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना है,
क्या होता है आपका 6 होता है, 3 टू 6 है, यानी 6 जो है दोनों के टेबल में आ रहा है आपका। तो 6 आप यहाँ पर लिख दीजिए, 2 यहाँ लिख दिया, ये जो 2 है आगे लिख दिया यहाँ पर। अब 6 यहाँ पर लिख दिया आपने। अब 6 जो है 2 के टेबल में कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो 3 मल्टीप्लाइज 25 प्लस 3, 6 के टेबल में 6 जो है 3 के टेबल में 2 टाइम, तो 2 मल्टीप्लाइज 32, ये आपके इसको जो है सॉल्व करके ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 25 3 जा 75 प्लस ये 2 जो है इधर ले लिया हमने, और 32 अपॉन नहीं 2 मल्टीप्लाई 32 तो 64 अपॉन 6 है। अब इक्वल 2 मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को ऐड कर देना, ऊपर जो नोमीटर में है इसको सॉल्व कर दो, 75 और 64, आंसर है 9 139 अपॉन 6 है। अब इससे एक काट दिया 3 बार, तो इक्वल 139 अपॉन 3, 139 अपॉन 3 आया। अब 3 से इसको जो है डिवाइड कर दो, 3 4 जा 12 है, 1 9 3 6 जा 18 1, तो 1 अपॉन 3, तो 46 होल से 1 अपॉन 3, 46 होल से 1 अपॉन 3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया इसका। तो रेक्टेंगल शीट का जो पैरामीटर है वो कितना आया, 46 होल्स 1 अपॉन 3 सेंटीमीटर। ये तो आपके पहला जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर आपका ये आ गया है। और क्वेश्चन नंबर 5, ये तो 5 है, इसको फिर अभी और भी बनाएंगे, पहले इसको देख लीजिए आप किस तरह से इसको बनाया गया है। तो ये यहाँ पर 9 आपको दिया था, मैंने इसको चेंज कर दिया, वाइट भी दिया था, इसको चेंज किया, 30 में 2 और ऐड कर दिया, 32 और अपॉन 3, और पैरामीटर 2 एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रीथ, तो 2 हो गया, 25 अपॉन 2 32 अपॉन 3। आगे से भी ऊपर जो लिखा हमारा इंटरवल वो हमने यहाँ उतार दिया, इसमें मान रख दिया। अब इसका दोनों का एलसीएम निकाल दिया, तो एलसीएम कितना 6 आया। इसका इसमें इसका टेबल कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 3 मल्टीप्लाई 25 और 3 को मल्टीप्लाई किया 75 आया, और 6 जो है 3 के टेबल में 2 टाइम, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 32, तो 32 का टेबल यानी 32 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 64 आया। अब दोनों को क्या कर दिया है, 75 और 64 को ऐड कर दिया आपने, तो कितना आया 139, 2 जो है हमारा ये था ही 2 है हो गया, और इन दोनों को ऐड किया 139 और 6 का 6 हो गया। अब 2 यहाँ पर हमारे था, यहाँ बगल में थे, तो 2 से 3 को काट दिया, 2 से 6 को काट दिया 3 बार, तो 139 अपॉन 3, अब 3 से 139 को डिवाइड कर दिया, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर आ गया। तो ये आपके क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो अब अगला जो क्वेश्चन है उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल्स ABE, यानी आपका ABE ये क्या है, एक ट्रायंगल है, आपका त्रिभुज है। तो इसका जो डायग्राम है वो किस तरह से बनेगा, आपका ये डायग्राम बना आपका,
ये तो आपका ट्रायंगल बन गया, यानी त्रिभुज बना। सेकंड में बोला इसी में क्वेश्चन में, द रेक्टेंगुलर यानी रेक्टेंगल इन दिस फिगर, यानी इसी में एक क्या बनाना है आपको, आयत बनाना है। तो इसका ये आयत बन गया आपके, ये आयत बना, यानी एक क्या बोला, एक त्रिभुज और एक आयत इन दिस फिगर, यानी ये आपका फिगर बना है, चित्र बना है। तो इसमें से इसका क्या निकालना है आपको, पैरामीटर निकालना पहले, और पैरामीटर निकाल के ये बताना है यहाँ पर कौन बड़ा है, किसका पैरामीटर बड़ा है, तो ये आपको बताना है। तो इसलिए इसका मान जो है आपके क्या है यहाँ पर, इसको ए बी ई, ये तो आपका ट्रायंगल हो गया, ये त्रिभुज हो गया। अब इसमें है दूसरा जो ट्रायंगल है, रेक्टेंगल यानी आयत है, वो है सी और डी, यानी बी सी डी ई, ये आपका क्या बना, आयत बना। तो इसका जो मान है आपका, ये है आपका 7/6 है, यानी जो इसकी वाइड है यानी चौड़ाई है, वो है आपका इसकी जो चौड़ाई है 7/6 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो इसकी जो चौड़ाई है, ये लंबाई है आपकी 2 होल्स 3/4, यानी 2 होल्स 3/4 सेंटीमीटर, ये इसकी लंबाई होगी। अब ये लंबाई आपका रेक्टेंगल के लिए भी है और ट्रायंगल के लिए भी है, आयत के लिए भी है और त्रिभुज के लिए भी, ये दोनों कॉमन है, इसका बीच में है ये, तो ये इसके लिए भी माना जाएगा और इसके लिए भी माना जाएगा। और इसका जो इसका माप है वो कितने है आपका 5/2 सेंटीमीटर, यानी जो ए और बी इसकी जो माप है, मेजरमेंट है, तो वो है 5/2 सेंटीमीटर। और इसका जो माप है आपका 3 होल से 3/4 सेंटीमीटर। अब ये ट्रायंगल का माप दे दिया आपका, ये ए और बी का मान है आपका 5/2 और बी और ई का मान है 3 होल 3/4 और बी और ई का मान हो गया आपका 2 होल 3/4। ये ट्रायंगल का माप है। तो ट्रायंगल का सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका पैरामीटर निकालते हैं, इसका ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए बी ई का जो है हम माप निकालते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। तो वो कैसे, किस तरह से निकलेगा, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, तो इक्वल, इसको यहाँ लिख देते हैं, ए बी प्लस, यानी ए बी प्लस बी ई प्लस ए ई। अब ए बी का मान है आपका 5/2, ये मान रख दो इसमें 5/2 प्लस बी ई का मान है आपका 2 होल से 3/4 और ए ई का मान है आपका 3 + 3 होल से 3/4 सेंटीमीटर। ये आपके ये ए बी बी और ए ई का मान लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो इक्वल 5/2 प्लस
अब ये क्या है आपका मिक्स में है, तो इम्प्रोपर में जो है चेंज करना है। तो 4 टू जा 8 और 8 में 3 जोड़ ऐड कर देना है, तो 11/4 यानी 7 8 9 10 11 और प्लस 4 3 जा 12 है 7 12 15 3 ऐड कर दिया 15/4 यानी आपके इसमें 5/2 ये तो है ही, इसको भी जो है 11/4 आ गया। और ये है आपके 3 से 3/4 15/4 हो गया आपका। यहाँ पर 4 चलो नहीं, यहाँ पर आपके थोड़ा सा ये 4 नहीं, यहाँ पर 5 है आपका, सॉरी यहाँ पर जो है आपके 5 है यहाँ पर, तो इसको 5 लिख देना है आपको। 5 to 15 16 17 18 ये हो गया आपके 18। ये क्वेश्चन में सर यहाँ पर जो है मैंने लिखने में गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पर आपके 5 है, तो ये 5 आया आपका। 5 to 15 और 16 17 18/4 ये क्वेश्चन हो गया, और यहाँ पर 5 हो गया आपके। अब 2 4 और 5 इसका एलसीएम निकाल दीजिए। तो 2 4 और 5 किसके टेबल में आता है? 20 के टेबल में। तो 20 जो है आपके यहाँ पर आपके लिख दिया। अब या तो फिर जो है एलसीएम निकाल सकते हो आप इस तरह से, फैक्टर मेथड से 2 4 5 इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से डिवाइड किया 2 1 जा 2 2 2 जा 4 5 में नहीं जाता है, फिर 2 से दिया आपने 2 1 1 5, फिर 5 से जो है आपने इसको डिवाइड किया 1 1 1, और इसमें 2 2 जा 4 4 5 जा 20 जो है आपका एलसीएम हो गया। ये एलसीएम है आपका 20। तो इसको 20 को हमने यहाँ क्या कर दिया, इस एक लाइन खींचा आपने, एक लाइन खींच दिया और इसके नीचे लिख दिया इसको। अब इसमें 2 का 20 जो है 2 के टेबल में कितने बार आ रहा है? 10 बार। तो 10 मल्टीप्लाइज 5 प्लस 4 इसके टेबल में 5 बार, तो 5 मल्टीप्लाइज 11 प्लस 5 20 और 5 में के टेबल में 4 मल्टीप्लाइज 18 इक्वल 10 5 जा 50 प्लस 11 5 जा 55 और 18 4 जा 72 अपॉन 20। इसको जो है नीचे लिख दिया हमने। अब इन सब ऊपर वाले को ऐड कर दो। तो ऐड करने के लिए इसको क्या करोगे, यहाँ पर सबको जो है यहाँ ऐड कर देना है। 50 20 72 177 हो गया आपका। तो 177 इसको आपने ऐड करके आ गया आपका। तो इक्वल 177 अपॉन 20। अब 20 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 20 डिवाइडेड 177, तो 8 टाइम क्या 160 हो गया। यानी 2 का टेबल जो है 70 में डिवाइड करना आता है, हुआ नहीं आता तो इस तरह से डिवाइड कीजिए। 2 8 जा 16 हो गया और 0 का 0 हो गया, यानी 20 का टेबल 8 बार बोल दो 160 हो गया। तो अब इसको लेस कर दो 7
1, तो 8 होल 70 अपॉन 20, हाँ 7, ये हो गया। तो इक्वल 8 होल से 70 अपॉन 20, ये भी लिख सकते हो। इतना भी लिखोगे तब भी आपका आंसर सही है। अब ये तो आपका किसका आ गया, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का पैरामीटर, इतना आंसर आ गया आपका। अब किसका निकालना है आपको, रेक्टेंगल यानी आयत का जो है पैरामीटर निकालना है। अब इसी में तो पैरामीटर आयत का निकालने के लिए क्या करोगे, इसकी जो लेंथ है आपका, पैरामीटर यहां पर लिख दो, पैरामीटर ऑफ BCDE, BCDE ये क्या है आपका, रेक्टेंगल है। तो इसका क्या निकालना है आपको, पैरामीटर निकालना है। तो इसके लिए भी वही 2l प्लस b, यानी ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। तो 2 को 2 लिख दिया आपने यहाँ पर, l कितना है आपका 2 होल से 3/4 प्लस ब्रीथ कितना है आपका 7/6 है। ये जो है आपने इस ये एल और बी में जो है इसका मान रख दिया है, यानी लंबाई और चौड़ाई में जो आपके मान है आपका ये और ये मान जो है इसमें आपने शो कर दिया। अब इसको क्या है आगे सॉल्व करते हैं। तो 2 4 2 जा 8 और 3 11/4 प्लस 7/6 है। अब दोनों का 6 और 4 का एलसीएम निकालना है। तो उसी मेथड से जैसे मैंने अभी निकाला था उस मेथड से निकाल लिए, लेकिन यहाँ पर आपका 6 है 4 जा 24, यानी 24 जो है इसका एलसीएम होगा, क्योंकि ना 24 इसका 4 और 6 का 6 के टेबल में कौन सा सबसे छोटी संख्या आती है, वो है 12 है। यानी आपका जैसे 4 का टेबल लिखा आपने, या इस तरह से भी आपको एलसीएम निकाल सकते हो, या फिर 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 है, और 6 1 जा 6 6 2 जा 12। ये पहला जो है मल्टीप्लाई मिला है, तो ये आपका क्या है 12 है। तो 12 जो है आपका एलसीएम हो गया इसका। तो इस तरह से जो है इसको भी जो है एलसीएम निकाल सकते हो किसके, मल्टीप्लाई मेथड से, यानी इसके जो फैक्टर मेथड है आपके, इसके डिवीजन मेथड से, टेबल की मेथड से। तो उस हिसाब से जो है इसको एलसीएम निकाल लीजिए। अब 2 यहाँ पर है 12 है, तो 12 में अब पहला हमारे 2 है 2 लिख दिया। अब इसका टेबल 4 का टेबल 12 में कितने बार जा रहे हैं 3 बार, 3 मल्टीप्लाइज 11 प्लस 6 का टेबल 12 में, या 12 जो है 6 के टेबल में कितने बार आ रहा है 2 मल्टीप्लाइज 7। अब इक्वल 33 प्लस 7 2 जा 14, ये हो गया अपॉन 12 है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 2 मल्टीप्लाइज 4 और 3 7 और 3 और 1 4 अपॉन 12 है। अब 2 से 6 12 को काट दिया 6 आया, तो इक्वल हो गया आपका 47/6 है। अब पैरामीटर अब यहाँ पर किसका ज्यादा आया,
रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना आया 177/20 और रेक्टेंगल का जो पैरामीटर आया 47/6 है। तो इसमें सबसे बड़ा पैरामीटर किसका आया रेक्टेंगल का आया। तो इसको लिखना है आपको ग्रेटर जो पैरामीटर है वो किस तरह से लिखना आपको। तो 177/20 ग्रेटर 47/6 है। ये पैरामीटर आपका निकल गया। ये आंसर जो है यानी क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसका आंसर जो है आपका ये आ गया। तो इससे आगे जो क्वेश्चन है इससे संबंधित वो फिर मैं आगे कल बताऊंगा। तो इसको जो है आप अपना फेयर कॉपी में कर लीजिए। थैंक यू। बंद करो।